Hello everyone and welcome to our YouTube चैनल ट्रेड एनालाइजर। इस चैनल पे हम आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जो आपको फ्यूचर में हेल्पफुल होगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आपको हमेशा ट्रेड में एंट्री लेने से पहले देखनी चाहिए। जब भी हम लाइव मार्केट में ट्रेड लेने जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम अनस्ट्रक्चर वे में बहुत से चीज़ों को देखने लगते हैं, लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मतलब हमें देखना है क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट साइडवेज है। हमें ये सिर्फ करंट टाइम फ्रेम में नहीं देखना। हम जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं हमें उससे एक टाइम फ्रेम ऊपर भी देखना है कि बड़ा टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो इसके साथ हमें 4 आवर टाइम फ्रेम को भी देख सकते हैं। अगर दोनों टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट, अगर दोनों टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और अगर दोनों टाइम फ्रेम में मार्केट साइडवेज है तो हमें यहाँ रेजिस्टेंस लेवल पर सेलिंग ट्रेड्स को फाइंड करेंगे और सपोर्ट लेवल पर बाइंग ट्रेड्स को फाइंड करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है और 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ऐसी सिचुएशन में हम एक और टाइम फ्रेम ऊपर देख सकते हैं, लाइक डेली टाइम फ्रेम। बस अब इससे ऊपर नहीं जाना, मैक्सिमम 2 टाइम फ्रेम ऊपर देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको फिर भी ट्रेंड का पता नहीं चलता, मीन्स चार्ट बहुत मेसी है या कंफ्यूजिंग है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि डोंट ट्रेड, उस स्टॉक को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इसी स्टॉक में ट्रेड करना है। बहुत से स्टॉक है, आप उनमें ट्रेड को फाइंड आउट कीजिए। नंबर 2, एरिया ऑफ वैल्यू। नाउ जब हम ट्रेड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें वैल्यू एरिया को आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसा तो नहीं होता हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, अब प्राइस जहाँ भी है हम वहीं ट्रेड ले लें, ऐसा तो नहीं होता। सो एरिया ऑफ वैल्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम प्राइस का प्रीवियस की लेवल पर आने का वेट कर सकते हैं जो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन गया है। हम वेट कर सकते हैं प्राइस का किसी स्पेसिफिक मूविंग एवरेज पर रिटेस्ट करने का, या हम वेट कर सकते हैं प्राइस का ट्रेंड लाइन को अप्रोच करने का। और भी चीज़ें हैं जो एरिया ऑफ वैल्यू हो सकता है, लाइक सप्लाई एंड डिमांड जोन, पिवट पॉइंट्स एट्सेट्रा। इसका मतलब हमें बेस्ट प्राइस का वेट करना चाहिए। मतलब जब प्राइस अपने वैल्यू एरिया को अप्रोच करे तो हमारा थर्ड पॉइंट है एंट्री ट्रिगर। नाउ जब प्राइस एरिया वैल्यू को अप्रोच करता है तब भी हमें इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। हमें इस वैल्यू एरिया में कुछ साइन ऐसे मिलनी चाहिए जो हमें ये इंडिकेट करे हम जो ट्रेड लेने वाले हैं वो हमारे फेवर में हो सकती है। तो एंट्री ट्रिगर सिंपली कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, लाइक अगर प्राइस सपोर्ट लेवल पर है तो यहाँ कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, लाइक हैमर, बुलिश एंगल्फिंग एट्सेट्रा। या फिर कोई स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें हम इंडिकेटर का कंफर्मेशन ले सकते हैं, लाइक RSI, MACD, या हम कॉन्फ्लुएंस के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। कॉन्फ्लुएंस मतलब जहां हमें मल्टीपल फैक्टर्स सेम लेवल पर मिलते हैं। आइए कॉन्फ्लुएंस का एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, हमारे पास एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है जो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन चुका है और प्राइस अभी सपोर्ट लेवल पर है, और एट द सेम प्लेस यहाँ हमारे पास 50 EMA का सपोर्ट भी है। सो बेसिकली इसे हम कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, जहाँ मल्टीपल फैक्टर्स हमें सेम पॉइंट पर मिलते हैं। यहाँ हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी यूज कर सकते हैं कॉन्फ्लुएंस के रूप में, जिसमें हम 50% लेवल और 61.8% लेवल को ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ कॉन्फ्लुएंस के रूम में हम कैंडलस्टिक पैटर्न को भी कंसीडर करते हैं। तो जब 3 से 4 फैक्टर हमें सेम पॉइंट पर सेम सिग्नल देते हैं तो हमारे विनिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो जब हमारे पास वैलिड एंट्री ट्रिगर होता है ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, तो हमारा अगला स्टेप सामने आता है, वो है एग्जिट। तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, व्हेन टू एग्जिट इफ रॉन्ग, मतलब अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट होता है तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। दूसरा, अगर ट्रेड हमारे फेवर में है तो हमें प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। तो पहले डिस्कस करते हैं स्टॉप लॉस को। तो हमारा स्टॉप लॉस ऐसी जगह होना चाहिए अगर प्राइस उस लेवल को अप्रोच करे तो हमारा ट्रेड सेटअप इनवैलिड हो जाए। फॉर एग्जांपल, हम अप ट्रेंड के दौरान सपोर्ट लेवल पर बाई करते हैं
तो क्लियरली यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे होगा, क्योंकि अगर प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है इसका मतलब अब प्राइस इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, प्राइस इससे भी नीचे जा सकता है। सिंपली जब प्राइस आपकी ट्रेडिंग सेटअप को इनवैलिड बनाते हैं वहाँ आपको एग्जिट होना है। देखिए, ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज करते हो। नाउ अब बात करते हैं अगर हम सही हैं तो हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या होना चाहिए। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्ट्रेटजी एंड पैटर्न प्रॉफिट टारगेट डिफरेंट हो सकता है, पर इनके साथ हमें मार्केट स्ट्रक्चर को भी देखना होता है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और ट्रेंड को एंजॉय कर सकते हैं। अगर मार्केट रेंज में है तो लेट्स सपोज हमने सपोर्ट पर बाय किया है तो प्राइस के रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचने के पहले हमें एग्जिट होना है। और अगर हम ट्रेडिंग मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पर देखना होता है कि यहाँ कोई की लेवल तो नहीं है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल छोटे टाइम फ्रेम में हर्डल या रुकावट का काम करता है। सो यही कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ट्रेड लेने से पहले देखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारा आगे आने वाला वीडियो मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।